अच्छा जी, बात ये है कि ये अलूचा अब अपनी तकरीबन मैक्सिमम लिमिट पे, मैक्सिमम मोटाई पे आ चुका है, मैक्सिमम साइज़ पे आ चुका हुआ है। ये मेरा हाथ रखने का मकसद ये है कि आपको इसका साइज़ का अंदाज़ा हो सके। ये मेरा फेवरेट अलूचा है और ये वीडियो जो मैं बता रहा हूँ, आपको बना रहा हूँ, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो प्लांट है, ये एक्चुअली बड़ा ही मज़े का इसका अलूचा होता है। खट्टा होता है, छोटे साइज़ के भी हों, कच्चे भी हों, तो बहुत ही मज़े के खट्टे किस्म के इसके अलूचे होते हैं। इसमें यह है कि आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि ये अलूचा कब जो है बड़ा होगा और इसके बाद इसका जायका खट्टे में तब्दील होगा। कुछ लोगों को खट्टा खाना पसंद है और कुछ लोगों को फिर फुल पक कर तो इसको खाना पसंद है मीठा। तो दोनों तरह से फ़ायदे हैं, खट्टा मीठा सा भी होता है और मीठा भी होता है। लेकिन इसकी जो ख़ुसूसियात हैं वो अब डिस्कस करते हैं कि इस प्लांट की, इस दरख्त की ख़ुसूसियात क्या हैं। इस दरख्त की ख़ुसूसियात ये हैं कि ये एक्चुअली बेस प्लांट है। एक्चुअली ये आलूचों का, आलू बुखारों का बेस प्लांट है ये वाला दरख्त। ये दरख्त बेस प्लांट कैसे है ये भी मैं आपको आगे चल के साबित करूँगा। लेकिन पहले ये बात मैं कर लूँ कि ये मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि पहली बात तो ये है कि आपने अगर इसकी एक शाख ले ली तो ये प्लांट जो है आराम से, जैसे अब ये वाली शाख है जिस पे ये अपना लगा हुआ है, तो ये पतली शाख है, बहुत मोटी शाख नहीं है, तो इसको बहुत ज़्यादा फूड की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट काटी यहाँ कहीं से, इसके पत्ते उतारे, इसकी शाखें उतार दी अगर एक्स्ट्रा शाखें हैं, और इसको किसी ग्रो बैग, ब्लैक वाला जो होता है, या ग्रो पॉट जो गमला होता है छोटा वाला प्लास्टिक का जिसके नीचे सुराख होते हैं, उसके अंदर आपने जस्ट थोड़ा सा छील के, इसको छीले नहीं भी तो वैसे ही डाल दें तो ये लग जाता है। दूसरी तरफ मेरे पास इसकी मैंने एक शाख इसी साल लगाई भी है ग्रो बैग में, जिसमें वो आम तौर पे आपको नर्सरी में प्लांट्स देते होते हैं, वो जो प्लास्टिक का बैग होता है। ये आराम से लग जाता है, बशर्त ये कि आपने इसको साए में रखना है, और साया ऐसा हो कि जहाँ पे हल्की फुल्की इनडायरेक्ट धूप लगती हो। ग्रो बैग में लगा दें या ग्रो पॉट में लगा दें। अब बात आगे आती है कि जब ये चल पड़ता है, अपने आप को, अपनी नशोनुमा ख़ुद करना शुरू हो जाता है, और आप अगर किसी गमले में, बड़े गमले में इसको लगा दें, तो उसके बाद इसका जब फूल आते हैं तो इसके हज़ारों फूल होते हैं, हज़ारों। और इसको जब मैं लगाया करता था, ये वाला था, तो इसके फूल और पोलन ज़ाया हो जाते थे। ज़ाया होने की मेन वजह यही थी कि ज़ाहिर है जब ये पतला सा होगा तो इसके पोलन्स ने उस तरफ जाना है और अपने दरख्त के उससे निकल जाना है। तो अपने ही पोलन्स होते हैं जो कि दूसरे आलू बुखारे के फूल को फर्टिलाइज़ कर देते हैं, और आखिर बाद में वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ये भी हो गया था। अब ये अपने फूल से हुआ है, इसके अपने फूल के पोलन से हुआ है, या दूसरे पोलन से हुआ है, ये मुझे मालूम नहीं है। ये एग्रीकल्चर वाले बहुत अच्छा जानते होंगे। तीसरी बात ये कि ये बेस प्लांट है आलू बुखारों का। पहले मैंने आपको बताया कि ये एक बेस प्लांट है। बेस प्लांट वो प्लांट होता है कि जिसके ऊपर दूसरी किस्म को ग्राफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है, जिसको पैवंद कर दिया जाता है। बाज़ुकात बिल्कुल सीधा किया जाता है, बाज़ुकात साइडों से किया जाता है। तो इसके ऊपर ही अलूचे को भी पैवंद किया जाता है, और इस ही के ऊपर आलू बुखारे को भी पैवंद किया जाता है, जो बड़े साइज़ के आलू बुखारे होते हैं।
उसके लिए मैं लेके चलता हूँ आपको दूसरे दरख्त की तरफ। अब ये दरख्त है ये वाला, जिसका आपको ये वाला तना अच्छा खासा मज़बूत दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ा वाला आलू बुखारा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक पीस इसमें यहाँ पे मौजूद है। और अब आप इसका रेफरेंस चेक कर लें कि ये मेरी तकरीबन 3 उंगलियाँ कवर कर रहा है। ठीक है, ये वाला आलू बुखारा आपने ये देख लिया है। ठीक है, ये वाला जो है ये 3 उंगलियाँ मेरी तकरीबन, या 2 उंगलियाँ कह लें तो कवर कर रहा है। वो इतना ज़्यादा कवर हाथ को नहीं करता वो वाला। ये एक ही रह गया था आंधी की वजह से, बाकी सारे ज़ाया हो गए थे। मेन बात बताने की ये है कि ये जो तना है ये ऊपर वाला प्लांट है जो ग्राफ्ट हुई हुई है, जो पैवंद हुई हुई है, और जो नीचे वाला प्लांट है उसकी शाख ये निकली हुई है, जो वो मैंने आपको अभी उस दरख्त की दिखाई है। ठीक है, तो ये वो मेन नीचे वाला अलूचा है। ठीक है, तो ये इसकी निकल के आई हुई है। अब इस पे मेरी मर्ज़ी कि मैं इसको चलने दूं या मेरी मर्ज़ी कि मैं इसको उसके साथ ही चलाऊं। मैं दोनों तरह से इसको चला सकता हूं। मतलब वो भी फ्रूट देगा, ये भी फ्रूट देगा, वो भी मोटा हो जाएगा, ये भी मोटा हो जाएगा। ठीक है, और ये माशाल्लाह इसने सर्दी बर्दाश्त कर ली 2022-23 की, तो इंशाल्लाह ये आगे बढ़ जाएगा। और ये है वैसे ठंडे इलाके का ही अलूचा प्लांट है, तो ये सर्दी आराम से बर्दाश्त कर लेता है। हाँ, जिन लोगों ने गर्मी के एरिया में इसको लगाना है तो उनको मैं ये बताता चलूँ कि ये हो या वो हो, आपको इसको शुरू में साए में रखना पड़ेगा तकरीबन 2 साल तक। उसके बाद फिर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में लेके आएंगे जब ये अच्छा खासा हो चुका होगा। आपको अंदाज़ा होगा कि अब ये इसके पत्ते ख़राब नहीं हो रहे पानी की वजह से या सनलाइट की वजह से, फिर आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में ले आइएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है ये नीचे से निकल के आया हुआ है, ये बेस प्लांट है इसका, जो नीचे जिसकी रूट्स बनती हैं और ये जल्दी जल्दी हो जाता है। और वो वाला बड़ा आलू बुखारा है वो जो मैंने आपको दिखा दिया है। चलते हैं वापस उस दरख्त की तरफ। तो अभी हम वापस आ चुके हुए हैं इस आलू बुखारे के पास। अब मेरा मकसद ये है कि इसकी जो ये वाली शाखें हैं इनको इसी तरह से ऊपर मैं बढ़ने दूंगा, और एक ख़ास साइज़ के बाद मैं इनको काट दिया करूँगा। इनको ज़्यादा मैंने उस तरह फैलने भी नहीं देना। लेकिन अगर ये बड़ा दरख्त बन जाए जिस तरह आमतौर पे लोगों के घर पे होते हैं तो मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, तो ये जो आलूचे हैं, ये जो आलूचा है इसमें मैंने शायद आपको पहले भी बता दिया कि इसकी एक शाख पे हज़ारों होते हैं। आप इसका एक छोटा आलूचा तोड़ के खाओ तो वो भी बड़ा मज़े का लजीज खट्टा होता है, और बाद में जब ये पक जाए तो ये मीठा हो जाता होता है। मुझे सिर्फ इंतज़ार इस बात का है कि मैं इसको पहली बार पकते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं पिछले सालों में इधर होता नहीं था। ठीक है, मैं इसको पकते हुए देख रहा हूँ, तो पकते हुए देखने में मुझे ये पता लग जाएगा कि ये एट दी एंड, वैसे तो इसका रंग नज़र आ रहा है कि ये येलोइश किस्म का आलू बुखारा छोटा आलूचा होगा। एक बात ये है कि इसकी एक शाख पे हज़ारों आलूचे लगे हुए होते हैं। उसकी मैं शॉर्ट्स भी बनाता रहता हूँ, और मेरे पास ये गमले में भी लगे हुए हैं, तकरीबन 2 गमलों में लगे हुए हैं। और जो गमलों में मेरे पास लगे हुए हैं वो उन पे बेइंतहा ज़्यादा जो है हज़ारों की तादाद में फूल आ जाते हैं। वो सिर्फ फर्टिलाइज़ नहीं हो पाते क्योंकि अभी वो सिर्फ गमले में हैं और इतने बड़े नहीं हुए। दूसरी बात ये कि ये जब बेस प्लांट है तो मेरा इरादा ये है कि जब ये मोटा हो जाएगा, चाहे वो मेरे पास गमले वाला मोटा हो या चाहे वो ये वाला मोटा हो, जब ये मोटा हो जाएगा तो इसको इसके साथ मैंने छोटी छोटी थोड़ी सी इसी मोटी साइज़ की, इस मोटी नहीं, इससे थोड़ी पतली इस साइज़ की शाख लेके दूसरे जो भी आलू बुखारा मुझे पसंद आएगा तो साइड से मैंने लगा देनी है। जितनी छोटी होगी
उतना उसको फूड कम ज़रूरत पड़ेगी। जब ये मोटा हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा मैंने ड्रिल करना है, ड्रिल करके और उसको मैंने इसके साथ घुसा देना है। उसके बाद मैंने इसकी यहाँ से हवा बंद कर देनी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि सिर्फ एक शाख मैंने इधर पैवंद नहीं करनी, एक यहाँ पे आएगी, एक यहाँ कहीं आएगी, एक यहाँ कहीं आएगी, एक यहाँ कहीं आएगी। तो मैंने इस ही बेस प्लांट के साथ तकरीबन 4-5 या 6-7 किस्में जो हैं लगा देनी हैं, ताकि मेरे पास एक ही दरख्त पे 5-6 जो आलू बुखारे की किस्में हैं वो एक ही जगह पे आराम से आ जाए। ठीक है, तो मैं लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी जिनके पास आलू बुखारे के प्लांट्स हैं, या जो लोग गार्डनिंग के शौकीन हैं, जिनको फ्रूट प्लांट्स लगाने का शौक़ है जैसे मैं लगाता हूँ, आप लोग भी ये वाला दरख्त कम से कम अपने घर में 4 लगाएं। अगर गमले में लगाते हैं तो तब भी 4 लगाएं। मेरे पास तो जगह अच्छी खासी ज़्यादा है, जैसे मेरा ये आप देख सकते हैं कि लॉन है, ठीक है, वो सामने एक कोना है, वहाँ पे मैं एक लगा सकता हूँ, इतनी जगह वहाँ पे बन जाएगी। दूसरा ये सेंटर है, यहाँ पे एक किसी जगह पे मैं लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी एक आराम से मेरे पास जगह बन जाएगी। एक वो कोना है जहाँ मैं लगा सकता हूँ, वो कोना कह लें या ये वाली जगह कह लें। फिर ये जगह पे तो लगा हुआ ही है, और एक वो उसके आसपास जगह है जहाँ पे मैं कहीं पे लगा सकता हूँ। वो जो दूसरा आलू बुखारा मैंने आपको दिखाया वो वाला दरख्त है जो पीछे लगा हुआ है, और मैं चाहूँ तो मैं इधर भी 1-2 लगा सकता हूँ इस जगह पर, लेकिन मेरे पास पहले से इतने मौजूद हैं कि मैं अब इतने ज़्यादा और नहीं लगाऊंगा। मैंने अपने पास कम से कम ये वाला जो आलू बुखारा है, ये कम से कम कोई 7-8 प्लांट कर लिए हुए हैं। अब भी मेरा इसका शौक़ बहुत ज़्यादा है, तो मेरा इरादा ये है कि ये जो नीचे नीचे वाली शाखें साइड पे आई हुई हैं, इनको उतार के मैंने बॉटल में डाल देना है और रोज़ उनका सिर्फ पानी तब्दील कर देना है। तो इंशाल्लाह मेरे पास इनकी तैयारशुदा जो कल प्लांट्स होंगे वो मौजूद रहा करेंगे हर वक्त। अगर मैं ये घर किसी वक्त छोड़ के भी चला जाता हूँ या कोई चीज़ होगी, अगर गमले में भी नुकसान हो जाता है, तो मेरे पास बॉटल्स में वो ये प्लांट्स मौजूद रहेंगे। तो दूसरी बात ये कि इस प्लांट को थोड़ा मैं सोच रहा था कि ये ऊंचा चला जाए, मोटा हो जाए, उसके बाद फिर भी मैं दोबारा एक इस प्लांट की वीडियो बनाऊंगा। ये वो मैंने आपको बता दिया कि ये वो बेस प्लांट है जिसके साथ पैवंदकारी की जाती है, जिसके साथ ग्राफ्टिंग की जाती है, जिसके साथ दूसरे किस्म का जो प्लांट होता है, आलू बुखारा होता है, उसकी शाखें ऊपर की तरफ लगा दी जाती हैं। ठीक है, हालांकि साइड की तरफ लगाएं फिर भी ठीक है। तो ये प्लांट हर घर के लिए जो गार्डनिंग के शौकीन हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये मेरा तो फेवरेट है, लड़कियों में से किस किस का फेवरेट है और लोगों में से किन किन का फेवरेट है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो है, जो बातें मैंने की हैं, और अगर आपको लगता है कि कोई बातें रह गई हैं तो वो बात भी आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेनी है। अगर आपको कोई आलूचे के बारे में और जानकारी है, कोई और इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, तो वो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। पहले आलू बुखारे दूसरे होते थे, लेकिन जब से ये वाला आलू बुखारा प्लांट मैंने देखा, उसके बाद से जब से मैंने खाया, उसके बाद से यही वाला आलू बुखारा मेरा फेवरेट हो चुका था।